देखिए भाई, अभी हमने आपके सामने केंद्रक किया था। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम भी एक हमारी कोशिका का पार्ट ही होता है। देखिए, हमारी जो कोशिका होती है, और कोशिका में मैंने आपको बताया नहीं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पढ़ाते टाइम ना रह जाती हैं, दिमाग से स्लिप हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। अगर बात कोई पूछने लगे कि मान लीजिए आप कोशिका के बारे में पढ़ा रहे हो, लेकिन कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665। अगर बात करें कि आपने केंद्र पढ़ाया, तो केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। बिल्कुल। कब की थी? 1881। तो जो जानबूझकर एग्जाम जो आता है, तो उसमें देखो एक याद रखना कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं रिवीजन भी करना है। मान लीजिए पढ़ी और कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, तो इसके बाहर यहाँ पे एक लिक्विड पदार्थ होता है जिसको हम द्रव बोलते हैं या जीव द्रव बोलते हैं। वो लिक्विड पदार्थ इसमें भरा होता है। उसी लिक्विड पदार्थ के कारण ये कोशिका चल पाती है, यानी हिल पाती है, डुल पाती है, एक जगह से दूसरी जगह चल पाती है, उसी के जिंदी रहती है। तो इसको हम जीव द्रव, कहीं कहीं अचल संपत्ति भी लिखा होता है इसका, तो याद रखना ये बातें। अचल संपत्ति भी कहते हैं, जीव द्रव्य भी कहते हैं, इसी के कारण ये हिल डुल पाती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हो गया लाइसोसोम हो गया। जो लाइसोसोम होता है, इसमें होता क्या है, इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। इसे हम पाप भी बोलते हैं। और इसे हम एटम बम भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है कि इसे आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, पाचन थैली भी बोला जाता है, एटम बम भी बोला जा रहा है? ऐसा होता क्या है? ऐसा होता क्या है, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम भरे हुए होते हैं। इस कोशिका में हमारी में 24 प्रकार के एंजाइम जो है भरे होते हैं। अगर मान लीजिए वो यहाँ पे है और कोई भी एंजाइम यहाँ से लीक कर जाता है, तो और वो जहर की तरह होते हैं, और अगर वो लीक कर गया, अगर उसने लीक कर दिया, तो समझो क्या होगा कि जो हमारी जो कोशिका है वो नष्ट हो जाएगी। अगर कोशिका नष्ट हुई तो सारी, एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका, सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हमें पता चल गया। अब ये इसका मेन काम होता क्या है? ये मेन काम होता है कि मान लीजिए इस कोशिका को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ से जब एनर्जी जारी होती है, तो जो भी वेस्ट पदार्थ होता है उसको ये खा जाता है। यानी कि कोशिका में लाइसोसोम एक ऐसा अंग होता है जो व्यर्थ पदार्थ को या खराब चीजों को खा जाता है। तो इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है। ये हमारी जब कोशिका में कोई भी भोजन, कोई भी एनर्जी जाती है, और एनर्जी जाने के बाद ये उसमें देखता है कि ये चीजें खराब है, ये हमारी कोशिका के लिए नुकसानदायक है, तो ये उसको भक्षण कर लेता है, यानी खा जाता है, और उसको खाने का काम ही मेन है। 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई? ठीक है। अगर बात करें कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे नाम के व्यक्ति ने। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बात आती है राइसोसोम। नेक्स्ट है राइसोसोम। जो राइसोसोम है ये क्या काम करता है? इसको सबसे पहला एक पॉइंट दिया जाता है, इसको प्रोटीन
की फैक्ट्री बोला जाता है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोला जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे पहले आइए कि जो ये हमारा राइबोसोम है ये खुद ही प्रोटीन और आरएनए ये दोनों चीज़ों से मिलकर बना होता है। होता क्या है कि जो भी हमारी कोशिका में प्रोटीन बनती है, जो भी हमारी कोशिका में एनर्जी आती है और उस एनर्जी में जो भी प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को ये क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इकट्ठा कर लेता है। और इकट्ठा करने के बाद जब भी हमारी कोशिका को प्रोटीन की जरूरत होती है, ये उसको क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, यानी छोड़ देता है, और हमारी कोशिका में प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। तो बात समझ में आई, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन आरएनए से बना होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहा जाता है, संश्लेषण करने वाला अंग कहा जाता है। और जो मेन पॉइंट था, मैंने आपको भी समझाया था सबसे पहले कि जो राइबोसोम होता है ये हमारी कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। हमारी कोशिका में सबसे छोटा अंग अगर पूछने लगे तो राइबोसोम होता है, सबसे बड़ा अंग अगर पूछने लगे तो केंद्रक होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। एक और अंग की एक और पार्ट की बात होती है, एक और पार्ट होता है, एक होता है, देखिए भाई, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का हमारी कोशिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, सबसे पहले बात करें, इसकी जो खोज की थी अल्टा मेल ने की थी और 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर को, यानी हमारी कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। इसको पावर हाउस या देखो ऊर्जा कहा जाता है। तो पावर हाउस ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में काम करता है। और ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी कोशिका में जितनी भी ऊर्जा, यानी उसको चलने के लिए, हिलने के लिए, डुलने के लिए, जो भी काम करने के लिए जो जिस चीज़ की ऊर्जा होती है, जो काम करने के लिए जितनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बस छोटी सी बात है कि इसे अल्टमैन ने खोजा था, 1886 में खोजा था। इसको ऊर्जा घर, पावर हाउस इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि हमारी कोशिका को क्या देता है, ऊर्जा देता है, हमारी कोशिका को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यानी हमारी कोशिका को जब ऊर्जाएं ही नहीं होगी तो वो काम ही नहीं कर पाएगी इस तरह से। तो बात आती है, अब एक लास्ट पॉइंट रह जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये डीपली हैं, मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तारकाएं होती क्या है, ये भी हमारी कोशिका के अंदर और केंद्र के बाहर। ध्यान रखना, जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं ये सारे के सारे केंद्र के बाहर पाए जाते हैं। जो तारकाएं होती हैं ये किस में पाई जाती हैं, जीव जंतुओं में ये पाई जाती हैं। और तारकाएं काम करती हैं जब कोशिका का विभाजन हो रहा है। याद रखना, कोशिका पहले प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें जो कोशिका है वो डॉट में, कहने का मतलब है डॉट डॉट में बनना स्टार्ट होती है। केंद्रक होता ही नहीं, नाम मात्र के लिए होता है। और यूकैरियोटिक में कोशिका पूरी बनती है और केंद्रक भी पूरा बनता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बस इतनी ही याद रखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, क्योंकि बेसिक चीजें अगर ज़्यादा डीपली जाओगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा इनको समझने के लिए। तारकाएं की बात बता दी, ये जीव जंतु में काम करती हैं और जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है उस कोशिका के विभाजन में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं कोशिका को, एक कोशिका से दूसरी कोशिका। तो ये जो चीज़ें अब मैंने बताई हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है एक कोशिकाओं के ऊपर। तो ये कोशिका का बस पूरा एक स्ट्रक्चर है और इसी से क्वेश्चन बन के आते हैं। इतना याद रखना है कि हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डीपली जाओगे तो अब तैयारी करनी है तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक लो लेवल या मीडियम लेवल की तो इसी से क्वेश्चन आते हैं और यही कोशिका के ऊपर एक छोटी सी वीडियो दी। ठीक है भाई, थैंक यू।